पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणीम्। गीता माता के चरणों में आश्रय लेते हुए छठे अध्याय के तीसरे और चौथे श्लोक में प्रवेश करने से पहले एक वचन जो कि सत्य के साथ संबंध रखता है उसका स्मरण कर लेते हैं, क्योंकि सत्य एक तो वह है जो सापेक्ष है, जिसका अनुभव हम अपने जीवन में हर दिन करते हैं अलग अलग अनुभवों के रूप में, और एक वह सत्य है जो सनातन है, जो बदलता नहीं है। जो नहीं बदलने वाला सत्य है उसमें शरण लेने की बात अलग अलग रूप से शास्त्रों में हमारे लिए बताई गई है। और उस दृष्टि से जब इन दिनों जिस काल खंड से हम गुजर रहे हैं, राम नाम सत्य है का स्मरण जिस तरह से हृदय को हृदय विदारक स्थिति में ले जाता है, उससे बाहर आने में भी राम नाम की औषधि सहायक है। ऐसा स्मरण आपके साथ करते हुए जो जीव इस देह रूप से विदा हुए और उन सब के प्रति श्रद्धा के साथ में राम नाम सत्य है के भाव को गीता माता के चरणों में बैठकर समझने का प्रयास करते हुए यह वचन सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम न नानृतम ब्रूयात देश धर्म सनातनः। तो जो सनातन धर्म है उसकी एक परिभाषा या उसको एक समझने का जो ढंग यहाँ हमारे प्रति कृपा करके बताया गया है वो ये है कि सत्य वचन बोलें, सत्य बोलें, पर जो सत्य बोला जाए वो अप्रिय ना हो, वो कर्कश ना हो, वो कठोर ना हो। पर साथ ही ये भी कहा कि सत्य से च्युत, सत्य से अलग हुई वाणी चाहे वो मधुर लगती हो पर उसका उच्चारण कभी न किया जाए। यह है सनातन धर्म। सनातन धर्म का अवलंबन लेते हुए गीता माता के छठे अध्याय ध्यान योग के तीसरे श्लोक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारण मुच्यते। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारण मुच्यते। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। तो इसका अर्थ है योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से ही कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। और योगारूढ़ हो जाने पर उस योग आरूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। शब्द सुनते हैं पर ऐसा लगता है कि बात पकड़ में नहीं आई। मूल की तरफ बढ़ते हैं पुनः। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। तो योग में आरूढ़ जो होने की इच्छा रखने वाला है, यानी वो योग को साधना चाहता है, यानी कि जो कार्य करते समय अपने अहंकार से अलग होकर भगवद अर्पण होते हुए निष्काम भाव से
कर्म करने का अभ्यास करके वहां पहुंच गया है जहां पर परिणाम के प्रति उसको आसक्ति नहीं होती। न केवल परिणाम के प्रति आसक्ति नहीं होती, साथ ही साथ उसने अपनी वैचारिक शुद्धि के अभ्यास से वो अवस्था, वो स्पष्टता प्राप्त कर ली है कि उसके अंदर कामनाओं का उदय नहीं होता, उसका अपना कुछ संकल्प नहीं होता। तो संकल्प नहीं होने का अर्थ ये नहीं है कि उसके द्वारा कार्य नहीं होते, उसमें स्फुरण तो होता है, किंतु उस स्फुरण के द्वारा जो संपादित कर्म है उसके प्रति एक निश्चित परिणाम की आकांक्षा को लेकर वो बंधता नहीं है। तो ये योग जो है सर्व संकल्पों के अभाव के साथ कल्याण का हेतु कहा जाता है। इस बात को समझने के लिए थोड़ा थोड़ा अभ्यास चिंतन के स्तर पर भी इस बात को पकड़ने के लिए करना बहुत आवश्यक है, जो कि हम अपने अपने तौर पर करते हुए अब क्या करेंगे कि जो अगला श्लोक है, जो कि चौथा श्लोक है, उसमें भी इसी बात को थोड़ा और स्पष्टता मिले ऐसा हमें लगता है। यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुषज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्त दोच्यते। सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्त दोच्यते। तो जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, तो इंद्रियों के भोग में आसक्ति नहीं है, बंधन नहीं है, खिंचाव नहीं है, व्यग्रता नहीं है, उत्तेजना नहीं है, इस प्रकार की लालसा के साथ बंधा हुआ मन नहीं है कि मुझे इस इंद्रिय का भोग इस प्रकार से करना है, उसको लेकर न उद्दीपन है, न उसके न होने की संभावना को लेकर किसी प्रकार की व्यथा, किसी प्रकार का दुख, चिंता इत्यादि हैं। और साथ ही वो कर्म मैंने करना ही है ऐसी आसक्ति भी जिसमें नहीं है। तो ऐसा जो कालखंड है जिसमें सारे जो संकल्प हैं उनके त्याग की स्थिति पुरुष की बन गई है, तो वो योग में आरूढ़ है ऐसा कहा जाता है। तो योग में आरूढ़ होने की हमें क्या आवश्यकता है, इसके बारे में जब अपने जीवन को हम देखते हैं, उसका जो मुख्य लक्ष्य क्या हो सकता है, इस मनुष्य देह में कौन सा ऐसा सर्वोत्तम उपलब्धि है जिसको अर्जित करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। और इस प्रकार के प्रसंग उपनिषद कथाओं में आते हैं जहाँ गुरुकुल से आए हुए अपने पुत्र को पिता पूछते हैं कि क्या तुमने वो जान लिया है जिसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। इस प्रकार के प्रसंग को लेकर जो संवाद होता है उसमें भी एक विशेष ज्ञान के आलोक का प्रसार होता है। क्या तुमने वो जान लिया है जिसको जानकर सब कुछ जाना जा सकता है, और क्या तुमने वो पा लिया है जिसको पाकर सब कुछ पाया हुआ है। ऐसी पूर्णता का लबालब भाव तुम्हारे अंदर निःसृत होने लगता है। इस प्रकार की अवस्था तक ले जाने के लिए गीता माता हमारा हाथ पकड़कर हमें अपनी ओर समर्पण के भाव से श्रद्धा के साथ अपने आग्रहों के बंधन को छोड़कर क्षुद्र दृष्टि से बाहर आकर विस्तार में अपने आप को अपनाने का जो आह्वान करते हुए जैसे जैसे संकेत इन श्लोकों के माध्यम से दे रही हैं, उन संकेतों को पकड़ने के लिए भी हमें संतों के, ब्रह्म ज्ञानियों के और ऐसे महापुरुषों के सन्निधि में, उनकी शरण में जाना होता है जिन्होंने सत्य की अनुभूति की है।
और सौभाग्य से भारत भूमि ऐसे ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं से अछूती कभी नहीं रही है। इस आश्वस्ति के साथ में कल्याण की ओर बढ़ने के लिए हम अगर प्रस्तुत होंगे तो चारों दिशाओं से हमारे लिए मदद, संकेत, प्रेरणा, संबल आएगा। जैसे हम बोलचाल में कहते हैं कि अगर आप एक कदम बढ़ते हैं तो वो 100 कदम आपकी तरफ बढ़ता है। तो हम अपना एक कदम बढ़ाने की दिशा में श्रीमद् भगवद गीता के 2-2 श्लोक के माध्यम से छठे अध्याय के 3-4 श्लोक का समापन करते हुए आपके जीवन में पूर्णता की और आपके जीवन में ऐसे कामनाओं से परे और आनंद से परिपूर्ण भाव के प्रकटन की प्रार्थना करते हुए नीचे की 2-3 की त्रुटि को सुधार कर 3-4 करने का आनंद लेते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद है, मंगल कामनाएं हैं। जय श्री कृष्ण।